नमस्कार मित्रों, आज से करीब 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार में जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के छठे अवतार का नाम भी राम ही था। किंतु जब भगवान शिवा ने उन्हें अपना परश शास्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान श्री राम के बारे में अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि दशरथ पुत्र भगवान राम एक मनुष्य थे, तो एक मनुष्य आखिर इस सृष्टि का पालन करता भगवान कैसे हो सकता है? और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो इससे पहले के युग सतयुग में भी ऋषि राम का नाम कैसे जपते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही श्री राम को सनातनी हिंदुओं का भगवान क्यों माना जाता है? क्या कोई मनुष्य सर्वव्यापी भगवान या ईश्वर हो सकता है? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्मा रूप श्री राम, परम तत्व रूपी राम आखिर कितने प्रकार के हैं? मीरा बहुत बड़ी कृष्णा भक्ति थी, तो मीरा ने भी क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? उसे तो कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्णा रतन धन पायो। आखिर मीरा ने भी राम का ही नाम क्यों लिया था? कौन है भगवान राम, जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं? आइए जानते हैं आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति में कि भगवान श्री राम का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो चलते हैं वीडियो की ओर, जो एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे शबरी की कहानी। शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वो निर्दोष जानवरों की बाली देते थे। इस प्रथा के लिए शबरी के पिता इनके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों ले आए हो? पिता ने कहा, शबरी यह एक प्रथा है जिसकी अनुसार कल प्रात तुम्हारी विवाह विधि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी बहुत दुखी होती है और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक शबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाओ तो इन निर्दोष की जान बच सकती है। शबरी भली भांति जानती थी कि अगर वो इस तरह एक बार घर से जाएगी तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों की सोची और घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में गई, लेकिन शबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार कर निकल दिया। शबरी भटकती हुई मातंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मातंग ऋषि ने शबरी को पूरी खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मातंग ऋषि का तिरस्कार किया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरण को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी मतंग ऋषि से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दुहना जैसे कार्य, सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी लग गई। कई वर्ष बीत गए। मातंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मातंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना प्राण यही छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मातंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चले। तब मातंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायांश को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उसी दिन तुम्हारा उद्धार होगा।
और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग देते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारी फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में सबरी रही थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास की तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि, जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा, और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत शबरी को बुरा भला कहकर पापी भी कहकर चिल्लाने लगे। शबरी रोती हुई अपनी आश्रम में चली गई, और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए, उसमें गंगा यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि, पर मुझे तुम इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उनसे शबरी और की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, उसी शुद्र शबरी के चलते पानी अपवित्र हो गया। गुरुवर, यह रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि देवी शबरी से मिलना है। तभी शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम, मेरे प्रभु, कहती हुई जब वो तालाब के पास पहुंचती है, तब उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त पानी फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपकी कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनको पकड़ लेती है और अपने साथ अपने कुटिया पर ले जाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चखकर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बड़े प्रेम से उसे खाने के लिए उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, यह बेर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बेर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और प्रभु श्री राम बहुत ही प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मातंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान राम शबरी के राम कहलाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल धर्म रस को करें धन्यवाद।